ताइवान ने तो दिवाली आने से पहले ही भारत को एक बड़ा दिवाली गिफ्ट दे दिया है। भारत चाइना एलएसी विवाद से एक चीज तो साफ हो गई है कि चाइना ने भारत से पंगा लेकर अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मार दी है, क्योंकि जो फैसले आज भारत चाइना के खिलाफ इतनी तेजी से ले रहा है वो सभी फैसले बिना विवाद के शायद ही भारत कभी ले पाता। उदाहरण के तौर पर 224 चाइनीज ऐप्स को बैन करना, सरकारी टेंडर से चाइनीज कंपनियों को बाहर निकालना और कुछ चाइनीज सामानों पर एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाना। ये कुछ ऐसे फैसले थे जो भारत बिना चाइना से किसी विवाद के नहीं ले पाता, लेकिन इस बार क्योंकि विवाद की शुरुआत चाइना ने खुद ही की है और एलएसी से पीछे हटने से वो मना कर रहा है, इसीलिए भारतीय सरकार ने भी मौके का भरपूर फायदा उठाते हुए चाइना के खिलाफ एक के बाद एक ताबड़तोड़ कार्रवाई की है। ठीक ऐसा ही है हथियारों के मामले में भी। जितनी तेजी से भारत ने पिछले 6 महीनों में हथियार खरीदे हैं, उतने शायद भारत आने वाले 10 सालों में भी न खरीदता। वैसे तो भारतीय सेना आज की तारीख में चाइना का डटकर सामना करने के लिए पूरी तरह तैयार है, लेकिन अगर हमें चाइना को गहरी चोट देनी है तो उसकी अर्थव्यवस्था पर मार करना होगा और उसके साथ साथ अपनी अर्थव्यवस्था को भी बढ़ाना होगा। चाइना आज ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब है, जहाँ पर एक सुई से लेकर हवाई जहाज तक बनाने के बड़े बड़े मैन्युफैक्चरिंग प्लांट और फैक्ट्रीज हैं और यहीं से सारा सामान पूरी दुनिया में सप्लाई होता है। चाइना को आज इस मुकाम पर पहुंचाने में सबसे बड़ा योगदान रहा है वहां की इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट का, जिसके दम पर चाइना ने तेजी से $15 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था खड़ी कर दी है। इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट और इंडस्ट्री अपने आप में काफी बड़ी होती है, क्योंकि इसमें स्मार्टफोन्स, इलेक्ट्रिक गाड़ियां, टीवी, फ्रिज और न जाने कितनी हजारों छोटी और बड़ी चीजें आ जाती हैं और चाइना ने इस पर अपनी पकड़ बनाकर रखी है। विकिपीडिया के मुताबिक दुनिया भर में सप्लाई होने वाले 90% कंप्यूटर, 70% मोबाइल फोन और 80% एसी मेड इन चाइना होते हैं। भारत में आज से पहले रही सरकारों ने इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया था, लेकिन अब मोदी सरकार ने भारत को दुनिया का इलेक्ट्रॉनिक्स हब बनाने के लिए बड़े कदम उठाने शुरू कर दिए हैं, जैसे कि भारत के अंदर स्मार्टफोन्स बनाने को बढ़ावा देना और कुछ तरह के विदेशी एयर कंडीशनर्स के आयात पर रोक लगाना। भारत में इलेक्ट्रॉनिक सामान बनाने में दिक्कत ये आ रही थी कि ये सारी कंपनियां भारत में बस सामान को असेंबल करती थी और उसमें इस्तेमाल होने वाले इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स अभी भी चाइना से ही मंगाए जाते थे। मगर अब भारतीय सरकार ने इस कमी को भी पूरा करने का फैसला किया है। दरअसल भारतीय सरकार ने दुनिया भर की कंपनियों को भारत में इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट बनाने का न्योता दिया था। इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट में कैपेसिटर, रजिस्टर, एंटीना, चिप मॉड्यूल्स और कई तरीके के कंपोनेंट्स शामिल होते हैं और इन्हीं कंपोनेंट्स को जोड़कर एक स्मार्टफोन से लेकर हवाई जहाज तक बनाया जाता है। अब ये मीडिया रिपोर्ट सामने निकल कर आ रही है कि इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी की ताइवान की सबसे बड़ी कंपनी PSA वाल्सिन टेक्नोलॉजी कॉर्पोरेशन ने भारतीय सरकार का न्योता स्वीकार कर लिया है और वो आंध्र प्रदेश में 700 करोड़ की लागत से इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट की एक बड़ी फैक्ट्री बनाएगी। इस फैक्ट्री के सेटअप होने के बाद भारत के अंदर असेंबल होने वाली इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम, जिनके कंपोनेंट्स हमें मजबूरन चाइना से मंगवाने पड़ते हैं, वो भारत के अंदर ही बनाए जाएंगे, जिससे इलेक्ट्रॉनिक सामान को बनाने में लागत भी कम आएगी और भविष्य में स्मार्टफोन्स की तरह बाकी के इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स भी भारत दूसरे देशों को एक्सपोर्ट कर सकेगा। जिस तरह आज भारत चाइना के स्मार्टफोन मार्केट का शेयर खा रहा है, उसी तरह अगर सब कुछ ठीक रहा तो इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट में भी भारत चाइना को कड़ी टक्कर देने वाला है, जिसकी शुरुआत भारत ने ताइवान के साथ मिलकर कर दी है। बस आपसे यही निवेदन है कि अगर आपको गलवान घाटी में शहीद हुए 20 जवानों की शहादत का एहसास है तो चाइनीज चीजों का जितना हो सके उतना बहिष्कार करें और स्वदेशी सामान खरीदें। खैर, वैसे क्या आपने सच में चाइनीज चीजों का बहिष्कार करना शुरू किया है या अभी नहीं, और अगर नहीं किया है तो उसका क्या कारण है? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं। अच्छा सुनो, चैनल को सब्सक्राइब करो, उसके बाद घंटी बजा देना ताकि अगली वीडियो आपसे मिस ना हो पाए। थैंक यू।